इन बुलडोजरों और भारी भरकम मशीनरी ने पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। दरअसल अहमदाबाद में गुजरात की अब तक की सबसे बड़ी एंटी इंक्रोचमेंट गाइड यानी कि अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। अहमदाबाद में ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई जहां चल रही है, उस इलाके को चंदोला तालाब एरिया कहते हैं। नगर निगम की करीब 50 टीम 3,000 पुलिस कर्मियों के साथ इस इलाके से अवैध निर्माण हटाने में लगी है। प्रशासन का मकसद इस इलाके से 8 लाख से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाकर 2.5 लाख वर्ग मीटर जगह को खाली कराना है। 20 मई की सुबह चंदोला तालाब इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण शुरू हुआ। आज तक के संवाददाता ब्रजेश कुशी के मुताबिक इससे पहले यानी 29 से 30 अप्रैल के दरमियान पहले चरण में 4,000 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे, जिसके चलते यहां करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर खाली हो गई थी। अहमदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच जयपाल सिंह राठौड़ के मुताबिक डेमोलिशन का 99% काम पूरा हो चुका है। कल से जो चंडोला इंसनपुर पुलिस विस्तार में जो चंडोला तालाब है वहाँ पे फेज 2 का डिमोलिशन जब चालू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना एरिया कल क्लियर करने में आया है। ऑलमोस्ट जितना डिमोलिशन करना था उसमें 99.9% डिमोलिशन कंप्लीट हो गए। थोड़े से धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इज्जत के साथ हटाने की कार्रवाई अभी चालू है। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जितने भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिनको मकान देने थे उन सबके फॉर्म कलेक्ट किए गए, उसमें योग्य कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाए। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में कुछ धार्मिक स्थल रह गए हैं जिन्हें सम्मानपूर्वक तरीके से हटाया जाएगा। अब बताते हैं कि अहमदाबाद में इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल क्यों रहा है। गुजरात के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक के मुताबिक ये अवैध निर्माण अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का एक ठिकाना बन चुका था। पिछले महीने शहर में 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनमें से 207 चंडोला तालाब में इस इलाके में अवैध निर्माण बनाकर रहते थे और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इसके पहले साल 2009 में 95 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे, तब भी यहाँ डिमोलिशन किया गया था। 2009 के बाद अब 2025 में यहाँ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। आज तक के संवाददाता ब्रजेश जोशी बताते हैं कि मुगलों के शासनकाल में चंदोला तालाब का इस्तेमाल सिंचाई और पीने के पानी के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन में भी इसका इस्तेमाल शहर की बढ़ती आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता रहा। 1970 से 80 के दशक में औद्योगिक विकास के कारण अवैध बस्तियां यहाँ पर उभरी और झील की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता गया। अब सवाल ये कि इस डेमोलिशन ट्रायल में जिन लोगों के आशियाने उजड़े हैं वो जाएंगे कहाँ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि साल 2010 से पहले यहाँ रह रहे लोगों को वैकल्पिक आवास मिलेगा, जिसके लिए नियमों के अनुसार फॉर्म सभी को दे दिया गया है। जो इसके तहत पात्र होंगे उन्हें यहाँ से हटने पर वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा और नगर निगम ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डेमोलिशन के पहले चरण के दौरान स्थानीय लोगों में गुजरात हाई कोर्ट में जाकर इस कार्रवाई को रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तालाब पर बने सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए डेमोलिशन पर रोक नहीं लगाई और इसके बाद प्रशासन ने 4,000 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। अब आपको चंडोला तालाब इलाके से जुड़ी एक और जानकारी देते हैं। कई सालों से चंडोला तालाब को बांटते हुए कुछ लोगों ने तालाब की जगह पर अवैध रूप से मकान, फार्म हाउस और गोडाउन बना लिए थे। लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी भी इनमें से एक था। वो 2 दशक पहले अहमदाबाद आया था। चंडोला में उसने धीरे धीरे अवैध निर्माण बनाने शुरू किए। शुरू में उसने लोगों को मकान और गोडाउन किराए पे देने शुरू किए। धीरे धीरे किराए पर मकान देने के लिए उसने कच्चे शेड बनवाए। अहमदाबाद में ज्यादातर बांग्लादेशी इसी इलाके में रहते हैं। आरोप यह है कि लल्ला पठान लोगों के अवैध दस्तावेज, फर्जी रेंट एग्रीमेंट भी बनवाता था और आरोप यह भी है कि लल्ला पठान महिलाओं से वेश्यावृत्ति भी करवाता था। इस पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप भी है।